हेलो डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहले देखिए, उसके बाद पूरा नंबर सिस्टम है इसमें। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक है पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं, भिन्न संख्या को फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है। तीनों में से कुछ भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 etc. और भी जैसे 8, 9, 10 वो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकता है। और शून्य भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जैसे -2, 3, 4 etc. और भी कुछ है। अब देखिए, ये तो हो गया पूर्णांक संख्या। अब आ जाता पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 etc. ये सब क्या है? होल नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। अब है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको काउंटेबल है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इसका मतलब ये होता है n तक, लास्ट टर्म तक, n तक जाएगा, अनंत तक। फिर है सम संख्या, इवन। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। 2, 4 वैसी संख्या जो 2 से कट जाए वो क्या कहलाता है? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 etc. उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, यानी 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, वो क्या कहलाता है? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और भी है आगे, जैसे 17। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? विषम संख्या। अब है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटे और बाकी किसी से ना कटे, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब संख्या ये स्वयं और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, ऐसा संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अब आ जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सह अभाज्य संख्या। बहुत बच्चा क्या होता है कि इसको समझ नहीं पाते हैं, एग्जाम में आंसर गलत ला लेते हैं। अब इसको जानते हैं, सह अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मसो 1 हो, वो क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मसो 1 है। जैसे 1, 2 और 1, 2 का HCF करेंगे, 1, 2 का तो 2 बार में जाएगा, कट गया, HCF क्या निकला? 1 निकला। तो ये क्या हुआ? सह अभाज्य संख्या है। और ले लीजिए इसको 2, 3, इसका भी HCF अगर 1 आता है तो क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। जैसे 2 मसो 3, एक बार में 2, 1 आया, ये 2 यहाँ आएगा, फिर 2 बार में 2 कट जाएगा, इसका भी HCF 1 आया। इसी प्रकार इसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मसो 1 हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब 3 नंबर का ले लेते हैं, 17, 18, 19। 17, 18, 19 ये भी सह अभाज्य संख्या है, इसका भी HCF 1 होगा। चलिए देखते हैं, 17 को HCF करते हैं 18 से, एक बार में 17,
हाँ 1 आया, यहाँ 17 आया तो 17 बार में कट जाएगा 17, फिर 1 से डिवाइड कर देंगे 19 तो 19 आ जाएगा बार में। तो इसका भी HCF क्या हुआ, 1 हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि यह सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मसो 1 हो तो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। अब जानते हैं हम लोग भिन्न संख्या, भिन्न संख्या के बारे में। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर में देखो 1/3 ये एक भिन्न में है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, जो अंश बटा हर के रूप में है वो क्या कहलाता है, भिन्न। वो क्या कहलाता है, भिन्न संख्या कहलाता है। जैसे 1/3 ये क्या कहलाता है, ये एक भिन्न है। 1/4 ये क्या है, भिन्न है। अब देखिए एक है यहाँ 3.3, अब कहेंगे सर ये 3.33 है, ये तो अंश बटा हर के रूप में नहीं है, तो इसको हम भिन्न कैसे कहेंगे। अरे इसको पॉइंट उड़ाते हैं नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। एक तरह का बटा में आया, एक तरह का भिन्न है। ये जो है 1/3 का ही मान है, एक तरह से ये जो है वैल्यू है 1/3 का ही वैल्यू है, इसलिए इसको भिन्न कहेंगे। और ये 0.25 का वैल्यू है। चलिए देखते हैं, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 3 बार में 9। अब आए 10 में 9 घटेगा तो 1 पॉइंट का दिया हुआ है तो 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 बार में, सॉरी यहाँ हम गलत लिख दिए थे, 0.33 हो जाएगा। ओके, अब देखिए फिर 3 बार में 9 जाएगा, 1 आया, फिर पॉइंट का 0, इस तरह से ये आते रहेगा। मतलब इसका जो दशमलव के बाद जो है अशांत आवृत्ति होगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न कहेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसको परिमेय, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 5/4, 5/4, 8 भी परिमेय संख्या हो सकता है, 3/4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अब है अपरिमेय संख्या। अब क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3 ये अपरिमेय संख्या है, √5 ये अपरिमेय संख्या है, पाई ये भी अपरिमेय संख्या है, 3.14 ये भी अपरिमेय संख्या है, और पाई का ही मान 3.14 होता है, ठीक है। और √6 ले लीजिए, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो कहिएगा कि √4 क्या है, अरे भाई ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं √9 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि 5 + √3 ये कौन संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप पिछले वीडियो देखें और ये वीडियो देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको संख्या का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। संख्या के बारे में आपको अगर पता है तो आपका मैथ जाहिर सी बात है अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।